अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरे देश भर में हाहाकार मचा रखा है। आश्चर्यजनक तरीके से और बेहद खतरनाक तरीके से कोरोना के नए मामले बड़ी विस्फोटक रफ्तार से पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं। इस बीच 5 राज्यों में चुनाव हैं और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश का है। मेरा आज का प्रश्न है कि कोविड के इस महामारी के दौरान जब नया वेरिएंट हाहाकार मचा रहा हो, उस वक्त क्या राजनीतिक दलों को रैलियां करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हमें इसके बारे में चिंतन करने की, इसके बारे में बात करने की आवश्यकता है, जिसके लिए आज मैंने ये डिबेट आयोजित की है। बहनों भाइयों, इस वक्त उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आसन्न है, 5 राज्यों के चुनाव बस होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर। और कोरोना का संकट हम सब के बीच बहुत ही भयानक रूप से विद्यमान है और वो छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत ही बड़े रूप में कोरोना इस बार लौट कर आया है, बहुत ही खतरनाक। आप याद कीजिए तो नवंबर के आखिरी सप्ताह में भारत समाचार पर इसी डिबेट में मैंने आप सबको चेताया था। हमारे साथ विशेषज्ञों का एक बड़ा पैनल था जिसने आपको चेतावनी दी थी कि दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में यह वायरस का नया संक्रमण बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ सकता है। पूरा यूरोप पस्त है। अमेरिका में एक दिन में 10 लाख नए केसेस सामने आ रहे हैं। WHO का कहना है कि कोरोना के इस वेरिएंट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब तक कोई ऐसी स्टडी और रिपोर्ट नहीं है जो ये कहे कि ये माइल्ड है या ये कम खतरनाक है। हर कॉन्टिनेंट में ये अलग व्यवहार कर रहा है। चिंता की बात यह है और हमने डेल्टा का कहर देखा है। ऐसे में ये आवश्यक बनता है कि चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े कार्यक्रम और बाहरी जन जमावड़ा और जन सैलाब बुलाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये क्या जिम्मेदारी भरा कदम है? हमें इस विषय में बात करनी होगी, क्योंकि जितने अधिक भीड़ जुटेगी ये वायरस का संक्रमण उतनी तेजी से फैलेगा। और हमने पंचायत के चुनाव में देखा है कि डेल्टा ने किस कदर हाहाकार मचाकर रखा हुआ था। ये हम सब का कर्तव्य है। चुनाव जनता के लिए होते हैं। चुनाव जनता को मुसीबत में डालने के लिए नहीं होने चाहिए। चुनाव इस तरह से हों कि राजनीतिक दलों को डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके अपनी रैलियां, अपने कार्यक्रम करने चाहिए। तमाम और भी वैकल्पिक माध्यमों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इस बात के कि भारी जनसमूह को इकट्ठा करके कोई रैली की जाए। और यह अपील सबसे बड़े राजनीतिक दल के साथ भी है और सबसे छोटे राजनीतिक दल के साथ भी है, प्रत्याशियों के साथ भी है और उनके समर्थकों के साथ भी है, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ भी है तो सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ भी। लेकिन हमें यह देखना होगा कि अगर इस वेरिएंट को फैलने से, घातक होने से रोकना है तो हमें तत्काल प्रभाव से रैलियों को रोकना होगा, यात्राओं को रोकना होगा, बड़े जन जमाव को रोकना होगा, बड़े जमावड़े को भी रोकना होगा। क्योंकि एक बार अगर ये संक्रमण फैल गया तो गांव, कस्बों में, खेड़ों में, शहरों में क्या व्यवहार करेगा हमें आपको नहीं पता। और मैं सच बता रहा हूं आपसे, दुनिया में किसी देश के पास अभी तक ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है, कोई स्टडी रिपोर्ट नहीं है कि कोविड का यह नया वेरिएंट ओमिक्रॉन किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। यूरोप में तमाम लोगों की मौतें हो रही हैं वैक्सीनेटेड होने के बावजूद, क्योंकि उन्हें ओमिक्रॉन हुआ। न्यूयॉर्क में बड़ी तादाद में मौतें हो रही हैं डबल फाइजर वैक्सीनेटेड लोगों की मौत हो रही है। क्यों? अगर कोई वायरस, कोई वायरल या कोई बुखार या कोई भी संक्रमण माइल्ड है तो लोगों की मृत्यु क्यों हो रही है विदेशों में? ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। लिहाजा हमें बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हमें चिंता मौजूदा समाज की करनी चाहिए, मौजूदा पीढ़ी की करनी चाहिए और आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक बेहतर प्रदेश, बेहतर राष्ट्र कैसे दे पाएं, हमें इसकी चिंता करनी होगी। इसलिए रैलियां भी रुकें, बड़े जन जमावड़े भी रुकें, यात्राएं भी रुकें। मैंने पहले भी डिबेट में कहा था और मैं फिर यह प्रस्ताव आप सबके समक्ष रखता हूं और आप सब भी इस बात को राजनीतिक दलों तक पहुंचाएं। मैं अपने चैनल को हर राजनीतिक दल के लिए उनकी संख्या के मुताबिक समय देने को तैयार हूं, या जो भी फार्मूला भारत का निर्वाचन आयोग तय कर ले उस निर्वाचन आयोग के तहत मैं अपने चैनल पर, भारत समाचार पर, यह समय देने को राजनीतिक दलों को तैयार हूं कि आइए और आप हमारे चैनल पर रैली एड्रेस करिए। हम आपको यह प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। मैं चाहूंगा कि भारत निर्वाचन आयोग इस पर एक गाइडलाइन बनाए और ये गाइडलाइन सभी प्राइवेट चैनल्स के लिए हों कि हर चैनल पर्टिकुलर पार्टी को इतना टाइम देगा। एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट चुनाव आयोग खुद तैयार कर ले।
ताकि हम टेलीविजन के जरिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आप रैली अपनी संबोधित कर लीजिए। मैं आपको मुफ्त में ये प्लेटफॉर्म देने को तैयार हूं, बशर्ते आप रैली ना करें, जनता को मुसीबत में न डालें। जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बहनों भाइयों, मुझे आपकी फिक्र है, मुझे आपकी चिंता है। हो सकता है कि मैं अपनी चिंता को व्यक्त न कर पा रहा हूं, लेकिन मैं आपके लिए फिक्रमंद हूं। इसलिए सभी राजनीतिक दलों को आज ये चाहिए, ये संकल्प लेना होगा कि कोरोना के इस खतरनाक वेरिएंट के मद्देनजर आप जन जमावड़ा रोकिए। आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स, टेलीविजन चैनल, समाचार माध्यम, व्हाट्सएप माध्यम, फेसबुक के माध्यम से आप रैलियों को एड्रेस करिए। और मैं तो खुद कह रहा हूं कि मैं अपने चैनल को, भारत निर्वाचन आयोग तय कर दे कि प्रत्येक दिन अगर 5 रैली होगी, इतना टाइम हर चैनल को देना होगा, मैं तैयार हूं आगे बढ़कर, विदाउट एनी चार्ज, बिना किसी पैसा लिए, बिना 1 रुपया चार्ज किए। हर पॉलिटिकल पार्टी को उसकी क्षमता के मुताबिक जो चुनाव आयोग तय कर दे, मैं समय देने को तैयार हूं। आप आइए, हमारे चैनल पर रैली एड्रेस करिए, हम अपना कैमरा लगाएंगे, अपनी ओबी वैन लगाएंगे, आप एड्रेस कीजिए। लेकिन ये जन जमावड़ा रुके, ये यात्राएं रुकें, ये रैलियां रुकें। हमें लोगों की फिक्र करनी चाहिए, खासतौर पर बच्चों की, खासतौर पर बुजुर्गों की, महिलाओं की, या उन्हें जिन्हें कुछ बीमारियां हैं, क्योंकि बीमार लोगों पर कैसा ये पेश आएगा ये वायरस हमें नहीं पता। फ्रंटलाइन वॉरियर जो हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ये संक्रमित हो रहे हैं। सब क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब ये वायरस उन तक पहुंच रहा है। ये ठीक बात है कि वैक्सीनेटेड लोगों पर बहुत ज्यादा घातक प्रभाव नहीं है, लेकिन आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनवैक्सीनेटेड है, विशेष तौर पर महिलाएं, विशेष तौर पर बुजुर्ग, विशेष तौर पर गंभीर बीमार, और उससे भी बढ़कर बात बच्चे। लिहाजा हमें कोई रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें इसके बारे में आज चिंतन करना है और इस पर बात करनी है। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ दीपक सिंह कांग्रेस से हैं, फैजान खान बीएसपी से हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं, डॉक्टर डी के गुप्ता निदेशक फेलिक्स हॉस्पिटल हैं, और राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। राकेश त्रिपाठी जी, कोरोना की जो हालत है वो विस्फोटक होती जा रही है, और हम लोग इस वायरस के बारे में और इसके बारे में लगातार लोगों को अपडेट करते आ रहे हैं, लेकिन अब स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। क्या कारण है कि इसके बावजूद राजनीतिक दल रैली करने और यात्रा करने पर आमादा हैं? आप आगे बढ़िए और ऐलान करिए कि हम रैली नहीं करेंगे। आपकी संवेदनशीलता का आपकी प्रशंसा की जानी चाहिए, उस साधुवाद की पात्र है। आपने संवेदनशीलता के साथ इस विषय को उठाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पर इस बात को गंभीरता से मानती भी है कि जान है तो जहान है, लेकिन यह भी सच है कि जीवन के साथ जीविका की भी आवश्यकता है। इसलिए किसी प्रकार का पैनिक क्रिएट ना हो, कोई अफवाहें ना हो, लोगों के मन में भय ना हो, हमको यह भी ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी पूरी तैयारियां की हुई है, पिछली तैयारियों से हमने सबक भी लिया है। आज ऑक्सीजन के प्लांट्स भी हमने बढ़ाए हैं, अस्पतालों की स्थितियों को भी बेहतर करने की हमने भरसक कोशिश की है, लेकिन फिर भी इसमें सावधानी ही सबसे अच्छा बचाव है। कोविड प्रोटोकॉल्स के पालन के लिए राज्य सरकार ने कुछ गाइडलाइंस तय की है, लेकिन यह सच है कि अभी उत्तर प्रदेश में हालात ऐसे भयावह नहीं है कि अभी बहुत ज्यादा हमें कोई पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता हो। अगर स्थितियां किसी प्रकार का परिवर्तित होती हैं, तो उन परिवर्तित स्थितियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी पूरी तैयारी के साथ रहेगा। आपने जो सुझाव दिए हैं वो सुझाव वास्तविकता में बहुत प्रशंसा के योग्य हैं, स्वागत योग्य हैं। अगर इलेक्शन कमीशन कोई गाइडलाइंस बनाता है या राज्य की सरकार कोई गाइडलाइंस बनाती है, तो भारतीय जनता पार्टी उसका पालन करेगी। जब आपको पता है कि पूरे देश में जिम्मेदारी के साथ हालात तेजी से बदल रहे हैं और पिछले हफ्ते के मुकाबले 416% ज्यादा, ये आईसीएमआर की रिपोर्ट है, नए केसेस भारत में मिल रहे हैं। अगर हम इसको खतरनाक स्थिति नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? तो क्या ये सही वक्त नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को फैसला लेना चाहिए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी इस बात को लेकर के अलग अलग स्तर पर चिंताएं हो रही हैं और इसको लेकर के मंथन मनन हो रहा है। परिस्थितियां जिस प्रकार की होंगी उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी निर्णय लेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है। हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। जनता की सुरक्षा को खतरे में डालने का कोई ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। हमने अपने कार्यकर्ताओं को पहले ही वर्चुअल मीटिंग्स के लिए प्रशिक्षित किया है। हमने पूरे कोरोना काल में
वर्चुअल तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, उनके साथ संवाद किया है और सेवा ही संगठन एक कार्यक्रम के तहत हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सारे पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव आयोग तय कर ले। राकेश जी, वर्चुअल तरीके मैंने तो फार्मूला भी दे दिया कि मैं अपने चैनल पर टाइम देने को तैयार हूं, मुफ्त में रैली करो, एड्रेस करो रैली को, सब पॉलिटिकल पार्टी। बहुत स्वागत योग्य है और ये कदम आपकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। आपके इस कदम के लिए आपने जो अपनी ओर से इनिशिएट किया है, इसके लिए आपकी प्रशंसा की जानी चाहिए, भारत समाचार की प्रशंसा की जानी चाहिए। अगर ये कदम उठाया जाता है, अगर आने वाली परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन तय करता है, तो निश्चित तौर पर आपके इस कदम का बहुत उपयोग होगा, बड़ा उपयोग होगा और भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं राजकुमार भाटी जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। भाटी जी, बहुत स्वागत आपका। मैं जानना चाहता हूं कि जब हालात इतने खतरनाक हैं, कोरोना की स्थिति दिल्ली में देख रहे हैं, आज तो 10,000 से ज़्यादा नए केसेस, और ये इतना खतरनाक है ये संक्रमण कि बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आज अगर 1,000 है तो कल 2,000 हो रहा है, मतलब डबल होने में उसे 2 से 3 दिन से ज़्यादा का वक्त तो नहीं लग रहा है। स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। क्या समाजवादी पार्टी इस पर विचार करेगी कि वो रैलियाँ और यात्राएँ ना करे? ब्रजेश जी, जो आपने कार्यक्रम के शुरू में जो बातें कही, मैं आपके एक एक शब्द से सहमत हूँ। आपकी चिंता वाजिब है और आपका सुझाव भी एकदम उचित है कि रैलियों पर, भीड़ पर, जमावड़े पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन इसकी शुरुआत या तो चुनाव आयोग कोई दिशा निर्देश करे, कोई गाइडलाइन बनाए, सरकार पहल करे और सरकारी पार्टी, जो सरकारी पक्ष है, जो सरकार में पार्टी सत्तारूढ़ है, वो इसकी शुरुआत करे। देखिए, हम चाहते हैं कि जनता की जान पर खतरा ना हो, कोरोना ना फैले, भीड़ ना हो, बड़ी बड़ी रैलियां ना हो, इससे हम सहमत हैं। लेकिन अगर सत्तारूढ़ पार्टी इस पर रोक नहीं लगाएगी, खुद पहल नहीं करेगी, तो हमारी मजबूरी है अपनी जान पे खेल के भी कि हम भी जनता के बीच जाएंगे। और जो मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि भारत समाचार, NDTV, 4-5 चैनल हैं जो निष्पक्षता के साथ सभी पार्टियों को बराबर समय देते हैं, बराबर उनकी बात कहने का मौका देते हैं। वरना तो 8-10 जो प्रमुख चैनल हैं वो सरकार के पक्ष में खड़े हैं, वो केवल सरकार की पक्ष की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आगे बढ़कर समाजवादी पार्टी ये पहल क्यों नहीं करती है कि हम वर्चुअल रैली या डिजिटल यात्रा में जाएंगे? आप आइए, चुनाव आयोग में बात कीजिए। मैं ब्रजेश जी कह रहा हूं, मैं इस सुझाव से सहमत हूं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी रैली करेगी और हम रैली नहीं करेंगे तो इसका मैसेज बहुत गलत जाएगा, जनता में गलत मैसेज चला नहीं करना चाहिए। हमारी मजबूरी है। बीजेपी करेगी तो आपकी मजबूरी है कि करोगे। मैं तो सबसे अपील कर रहा हूं कि कोई ना करे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूं और हम चाहते हैं कि ना करें। देखिए, बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रधानमंत्री और सारे मंत्रिमंडलीय सहयोगी उनके जो गैर जिम्मेदारी का पर्चा दिया, बिना मास्क के भीड़ में घुसे रहे, फिर पंचायत चुनाव में यही हुआ, उसने भयानक दृश्य इस देश में देखने को मजबूर किया। उसी की वजह से कोरोना ज़्यादा फैला। तो पहली जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, केंद्र सरकार की है और तीसरे नंबर पर सत्तारूढ़ पार्टी की है। लेकिन हम तैयार हैं, इस तरह की गाइडलाइन तैयार हों, भीड़ ना हो, रैलियां ना हो, जमावड़ा ना हो और वर्चुअल रैलियां की जाएं और सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जनता तक अपने संदेश पहुंचाए जाएं। जान है तो जहान है, राकेश जी कह तो रहे हैं जान है तो जहान है, लेकिन पहल नहीं कर रहे हैं। पहल इन्हीं को करनी पड़ेगी। हाँ, सबको पहल करके आवश्यकता है कि सब लोग पहल करें और इस मसले का समाधान दें। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फैजान खान मेरे साथ मौजूद हैं। फैजान जी, आपकी पार्टी का क्या दृष्टिकोण है जब कोरोना का संक्रमण इतनी तेज़ी से पूरे देश भर में फैल रहा है? उत्तर प्रदेश में भी नए केसेस बड़ी रफ्तार में बढ़ रहे हैं और मेरे लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि मैंने इस पिछले वर्ष के मार्च, अप्रैल, मई और जून महीने में जो कुछ देखा और आप सब ने देखा है वो बहुत भयावह था। हमें उस तरह के दृश्य दोबारा नहीं देखने हैं। आप लोगों ने कोई पहल की, कोई दृष्टिकोण है आपका इस पर? ब्रजेश भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप सब ने, जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपने घर से, आवाज़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्वीट और सारी चीज़ें, जितने भी बूथ लेवल तक की भी मीटिंग थी, बहुत लिमिटेड वे में करती थी, तो आप सब ने, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इस बात को कहा कि कहाँ हैं बहन जी, कहाँ हैं बहन जी। दूसरी बात कि ये जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के राकेश त्रिपाठी जी अभी कह रहे थे कि ये सच है ब्रजेश जी कि सारे विपक्षी दल, सरकार इंक्लूडेड, सबको मिलकर ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल डेटा है वो भारत सरकार के पास है कि
कि कितने वैक्सीनेशन अब तक हो चुके हैं, क्या ओमिक्रॉन से बदलाव आएगा, क्या उपाय करना चाहिए, क्या सुझाव होने चाहिए, क्योंकि विपक्ष के पास इसका डेटा नहीं है, जो केंद्र में सरकार है डेटा उसके पास है। तो जाहिर सी बात है ये भारतीय जनता पार्टी को पहल करनी पड़ेगी, सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। मैं बीएसपी और का इसमें मत सुझाव देना समझना होगा। चाहता हूं। बीजेपी जो कर रही है, और राकेश त्रिपाठी जी ने बोला बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, आपका भी तो कोई दृष्टिकोण होगा इस पर? बहुजन समाज पार्टी साफ तौर से जो भी केंद्र सरकार का, जो भी हमारे स्वास्थ्य विभाग का, हमारे साइंटिस्ट का और चुनाव आयोग का जो भी फैसला होगा इसको लेकर उसको आदरपूर्वक सम्मान करेगी और उसके साथ चलेगी। क्या आपको लगता है कि ये वक्त है जब हम डिजिटली, वर्चुअली या सैटेलाइट माध्यम से रैलियों पर जाएं? सारे माध्यम का इस्तेमाल होना चाहिए ब्रिजेश जी। मेरा साफ मानना है कि हम सरकार किसके लिए बनाते हैं? जनता के लिए। जब जनता पे ही खतरा आ चुका है तो क्या सारे दल, सारे नेतागण लोग इसको मिलकर एक सही पहल नहीं कर सकते और सही दिशा में नहीं चल सकते हैं? जबकि और आज वो के भी डेट तब में है जान जी जब विकल्प मौजूद है। मैं तो कहता हूं डिजिटल, वर्चुअल, सैटेलाइट हर माध्यम इस्तेमाल कीजिए ना। बिल्कुल सब कुछ उपाय होना चाहिए। अब गांव के भारतीय हर एक जनता- आदमी तक सबके पास माध्यम मौजूद है, आप पहुंचिए भारतीय उन तक। जनता पार्टी रोके तो पहल तो करे भाई, क्योंकि डेटा वो देंगे। अभी ये कह रहे थे चुनाव तो आयोग, बीजेपी सहमत होगी तो आप हो जाएंगे सहमत? बीजेपी नहीं समझ, फिर नहीं समझे सरकार, क्योंकि सरकार के पास एक्चुअल फिगर है, डेटा उसके पास है कि इस वक्त क्या उसको करना चाहिए। भाई साइंटिस्ट इस वक्त स्वास्थ्य विभाग बहुजन समाज पार्टी से तो नहीं बात कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी से बात कर रहा है। वैक्सीनेशन का क्या उपाय है, कितना बन के तैयार है, कितने लोगों को बाकी है, ये सब भारत सरकार को रिपोर्ट कर रही है। तो भारत सरकार को पहल करना होगा ना। भारतीय जनता पार्टी ने अभी कहा कि चुनाव आयोग, तो ये काम क्यों नहीं करते हैं? चुनाव ये आयोग सब ब्रिजेश लोग भाई, मिलकर एक मिनट, आल चुनाव पार्टी आयोग मीटिंग तो बुला तब लें। करेगी ना जब उसके हाथ में आएगा। एक जब काम तक करो, आचार सुनो। संहिता नहीं लगता, आप भारत सुनो। सरकार को निर्णय लेना है। एक आल पार्टी मीटिंग बुला के स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल। ये All तो right. करें तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में, केंद्र मेरे में, साथ प्रदेश दीपक में सिंह भी है। मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता और एमएलसी। बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर जब उत्तर प्रदेश में और 5 राज्यों में चुनाव हैं तो कांग्रेस का क्या दृष्टिकोण है? रैलियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ब्रजेश जी, आपके जो कार्यक्रम आप लेके आए हैं इससे सहमत तो सब हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। और मैं आपसे ही पूछता हूं कि आप जो डिबेट करा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सहमत भी है और कांग्रेस पार्टी ने डिबेट शुरू होने के पहले कर दिया। कल ही प्रियंका गांधी जी के तरफ से मैराथन कैंसिल कर दी गई, सारे मैराथन नहीं हो रही हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया, हम रैलियां नहीं कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है, पहले देश, पहले प्रदेश, प्रदेश के लोग, फिर राजनीति। ये सवाल उनके लिए है जिनके लिए पहले वोट है, पहले अपनी पार्टी है, सत्ता चलानी है, सत्ता बचानी है, पार्टी को बचाना है। उन लोगों के लिए सवाल है, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़कर, जो लोग कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन कहेगा तो करेंगे, सरकार कहेगी तो करेंगे, स्वास्थ्य महकमा कहेगा तो करेंगे, अरे हम डेल्टा महत्व ज्यादा खतरनाक है, ओमिक्रॉन ज्यादा खतरनाक, जाते नहीं। हम जानना चाहते हैं, हम जानते हैं जी। कोविड हाँ खतरनाक नहीं, है। मैंने डिबेट में आने से पहले खबर देखी कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सभी रैलियां और बड़े राजनीतिक जमावड़े के कार्यक्रम रद्द कर दिए। बिल्कुल कर दिए। Appreciate, हम पूरा आपकी सराहना है। का पालन कर रहे हैं। हमारी वैसे भी ब्रजेश बाकी जी, लोगों को भी यही करना चाहिए। हम सारी मीटिंगें, प्रियंका गांधी जी रोज 10-10, 15-15 वर्चुअल मीटिंगें करती थी, उसको हमने अभी उसको भी थोड़ा सा रोक रखा है। देखिए, हम राजनीति करने वाले लोग नहीं, हर मुद्दे पर राजनीति करें। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि अच्छा हो तो इनका, खराब हो तो किसी और का। ये नहीं चलेगा। जिस तरह से कोविड की जब दूसरी वेव थी, लोग तरस रहे थे, ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे, तब ये बैरिकेटिंग लगवा कर चिताओं को बंद करा रहे थे। प्रधानमंत्री जी, तो आपको क्या लगता है कि राकेश बड़ी बड़ी बातें त्रिपाठी कर रहे स्पष्टता थे क्यों नहीं दे पा रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें कर रहे राकेश थे। त्रिपाठी स्पष्टता क्यों नहीं दे रहे हैं दीपक जी? नहीं, राकेश त्रिपाठी आप की इनको मजबूरी सीधे है। जवाब दीजिए। राकेश त्रिपाठी जी की मजबूरी यह है कि अपने पार्टी के विचारों से ये अवगत हैं। इनकी पार्टी कतई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बंद करेगी। इनके लिए देश सर्वोपरि नहीं है, इनके लिए प्रदेश सर्वोपरि नहीं है, इनके लिए लोगों की जान सर्वोपरि नहीं है। इनके लिए चुनाव एक इवेंट है जो इनको जीवन देता है। हाँ, इनके राकेश जी, लिए मैं टाइम दूंगा, अफवाह प्लीज एक बड़ा महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये सरकार, अपनी सरकार को, सरकार में थे उसके पहले इन्होंने उसमें कोई काम किया सरकार में
इन्होंने दीपक जी, सीधे चूंकि आपने पर्सनल अटैक किया है तो एक बारी राकेश जी को मैं 20 सेकंड का मौका दूंगा डिबेट के बीच में नहीं। कि वो अपनी बात रख लें। ब्रजेश जी, मैं 10 सेकंड और बोलता अच्छा, हूं बोल लें आप, कि बोल जब लें। जरूरत थी ऑक्सीजन की, बेड की, वेंटिलेटर, तब तो मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मुकदमा कर दूंगा, कोई सोशल मीडिया पे करेगा। अब कहते हैं ऑक्सीजन कमी से कोई मौत नहीं हुई, इन पे हम इनकी कौन सी बात का भरोसा करें? ओके इनकी राकेश सरकार त्रिपाठी का जी, हम गो कैसे अहेड। यकीन करें? आप 20 सेकंड में रिप्लाई दीजिए, फिर मैं वैभव महेश्वरी के पास रुख करता हूं। देखिए, पूरे कोरोना का जितना राजनीतिकरण करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है ना, उतना किसी अन्य दल ने नहीं किया है। जब देश में लॉकडाउन लगा तो राहुल गांधी आलोचना करने लगे, लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। लॉकडाउन में रिलैक्सेशन दिया तो आलोचना करने लगे। वैक्सीन बनी तो उस पर संदेह उत्पन्न करने लगे। श्रमिकों के लिए इन्होंने बसों की सूची भेजी, उसमें फर्जी सूची भेजने का काम किया, ऑटो टेम्पो के नंबर डाल देने का काम किया। देखिए, कोरोना को लेकर के राजनीति करते हैं। पूछे इनसे कि राहुल गांधी जी कहां हैं? विदेशों में सैर सपाटा कर रहे हैं, न्यू ईयर की पार्टी मनाने गए हैं। इनके पास नेता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, संख्या नहीं जुटा सकते, तो कोरोना के आड़ लेकर के कह रहे हैं हमने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। सच्चाई यह है कि आपके पास क्षमता नहीं है, आपकी हैसियत नहीं कि आप कार्यक्रम कर सके, और इस प्रकार के आप अनर्गल प्रलाप करने का काम कर रहे हैं। ओके, कोरोना एक संवेदनशील विषय है, राजनीति करना इस पर बंद करिए। ओके, वैभव महेश्वरी। ब्रजेश जी, हाँ, ओके, 10 सेकंड रिप्लाई दे दीजिए। के लोग जो आज 200 सांसद के ऊपर हैं, ये अहंकारी बातें ठीक नहीं हैं। ओके, ऑलराइट। वैभव महेश्वरी जी, आप मुझे बताइए, अभी मैंने देखा कि लखनऊ में दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने भी आकर एक रैली की, बड़ी रैली की। दिल्ली में तो हालत बहुत ही ख़राब है। आज तो मुझे पता चला कि 10,665 नए केस कोरोना के आए हैं और उसमें से काफ़ी ज़्यादा मामले 11% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है और नए ओमिक्रॉन के हैं मामले, और 8 तो मौतें हो गई हैं। क्या ये सही वक्त नहीं है कि हम रैलियाँ और यात्राएँ बंद करें? आप इस मुद्दे को बहुत टाइमली आपने दोबारा इसको उठाया है। पिछली बार भी लगातार इस चैनल पे ये सब चलता रहा, लेकिन मेडिकल प्रॉब्लम है और मेडिकल इमरजेंसी है, तो इसको हमेशा मेडिकल क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलाया जाना चाहिए। बीजेपी जो कि क्रोनोलॉजी की बात भी करती है, तो इसको मेडिकल एक्सपर्ट्स के सुझावों के हिसाब से तुरंत चुनावों को प्लानिंग वैसी ही करनी चाहिए जो उनके एक्सपर्ट्स की राय हो कि अगर चुनाव की रैलियां रोकनी है तो रोकी जानी चाहिए। उसका अगर कोई दूसरा तरीका हो तो वो किया जाना चाहिए। चुनाव की डेट्स में अगर बदलाव करना है तो किया जाना चाहिए। इसके पॉलिटिकल डिसीजन करने के बहुत घातक दुष्परिणाम होंगे। और दूसरा ये कि राकेश जी कह रहे थे कि ऑक्सीजन के प्लांट वगैरह लगा के लोग तैयार हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि राकेश जी ऑक्सीजन के प्लांट आपने क्यों लगाए? ऑक्सीजन की कमी से तो इस देश में कोई डेथ हुई नहीं, आपकी पार्टी ने बताया था। हालांकि हमारे बहुत जानने वाले लोगों की डेथ हुई, रोज हम लोग परेशान होते थे ऑक्सीजन दिलाने को, लेकिन आपने नकार दिया तो आप ऑक्सीजन के प्लांट क्यों लगा रहे हैं? लेकिन और दलों के पास में कोई भी मेडिकल एडवाइजरी उपलब्ध ना होने की वजह से अपने कार्यक्रम चूंकि चुनाव करते हैं करने के अलावा कोई चारा नहीं है। जब तक कोई स्पष्ट दिशा निर्देश या स्पष्ट कोई चेतावनी जारी नहीं होती, आम आदमी के पास इतनी कोई जानकारी नहीं है कि वो कब वो तय कर पाए कि कब उसको क्या करना है। तो और नहीं, तो इसके लिए बेटर है कि एक आल पार्टी समिट कर ली जाए, आल पार्टी एक मीटिंग हो जाए और वहाँ तय हो जाए कि ये स्थितियाँ हैं, वहीं एक्सपर्ट बुला लीजिए भाई। चुनाव भी होते रहेंगे और आज लोगों की जानें बचेंगी। विजय जी, मैं फिर कह रहा हूँ कि पार्टी मीटिंग पहले बुलाएंगे तो फिर से उसी हम त्रासदी को न्योता दे देंगे। पार्टियां इतनी समझदार नहीं है तो उनके हाथ में कोरोना को दोबारा सौंप के इस पूरी प्रॉब्लम का मटिया मेट करके लोगों को मरने दिया जाए। सबसे पहले मेडिकल एक्सपर्ट की राय तुरंत लेनी चाहिए और गाइडलाइंस उनके द्वारा जारी किए। पार्टियों को तो सिर्फ इसके ऊपर अमल करना है, लेकिन और पार्टियां करें क्या? पार्टी को ऐसी पार्टी से इस प्रदेश को मुक्ति मिलनी चाहिए जिसमें किसान, नौजवान, देखिए जैसे कांग्रेस ने अपनी सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए, उत्तर प्रदेश में रैलियां और यात्राएं रद्द कर दी, आप लोग क्यों नहीं रद्द कर दे रहे? हम बिल्कुल रद्द कर देंगे। हम सबसे पहले बोलेंगे जो कि अगर कोई भी मेडिकल एडवाइजरी कहती है कि ये चीज नहीं करनी है, हमें सबसे पहले उसको फॉलो करने में बहुत खुशी होगी। लेकिन ऐसी पार्टी से इस प्रदेश को मुक्ति दिलानी भी बहुत जरूरी है जिसमें इतने लाखों। अच्छा, आपने अपने स्काइप का ऑडियो म्यूट कर रखा है, उसको कृपया अनम्यूट करें। यस प्लीज गो अहेड। अब आपकी आवाज ज्यादा बेहतर आ रही, गो अहेड। मैं कह रहा हूं कि ऐसी पार्टी से भी हमें बहुत जल्दी छुटकारा पाने की जरूरत है जिसने किसानों की मौत से मुंह मोड़ लिया, किसानों की हत्या को पचा लिया। हत्यारों के जो पिता हैं किसान के, वो गृह मंत्री जी के बगल में बैठे होते हैं। किसान, नौजवान, बैंकर, व्यापारी सबके सब सड़कों पर है अपने रोजगार के लिए। ऐसी पार्टी को भी कोरोना का लाभ नहीं लेने दिया जा सकता पॉलिटिकल। हमेशा इस पर तो अभी के अभी मेडिकल एक्सपर्ट्स को राय देनी चाहिए और उसके ऊपर सबसे मैंने बिठा रखा है, सबसे बड़े एक्सपर्ट को बिठा रखा है और मैं चाहता हूं कि डॉक्टर डीके गुप्ता आप पांचों लोगों को एडवाइजरी देंगे। आज मैंने इनको इसीलिए बुलाया हुआ। डॉक्टर डीके गुप्ता, बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर डी के गुप्ता वो शख्स हैं जो कोविड प्रारंभ के दौर से 2019 में जब ये पहली बार ऐलान हुआ था तब से लेकर आज 2022 में हम लोग पहुंच चुके हैं। लगातार इन्होंने कोरोना पे काम किया है, कोरोना के हर वेरिएंट पर काम किया है और बहुत नज़दीक से इसकी त्रासदी भी देखी है और लोगों को ट्रीट भी किया है। वो एक बेहतर व्यक्ति हैं जो ये बताएंगे कि इस वक्त कोविड के इस नए वेरिएंट के ने किस तरह से हाहाकार भारत में मचा रखा और क्या करने की ज़रूरत है। डॉक्टर डी के गुप्ता, गो अहेड। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हम सब जानते हैं कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है कहीं ना कहीं बहुत ताकतवर है और बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। लगभग 4 से 6 गुना डेल्टा से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी लगभग 50% है डेल्टा का। मानते हैं थोड़ा माइल्ड है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन रेट अभी भी 50% है। जो हमारी जनसंख्या की आबादी है 135 करोड़ के आसपास, जो हमारा जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ज़्यादा, उसमें अगर हम रैली ना भी करें तब भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो फिर हम रैली करके या ऐसी गैदरिंग्स करके क्यों आग में घी का काम कर रहे हैं? उससे सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बढ़ेंगी, लोग जो आएंगे उनकी इन्फेक्टेड होने का खतरा बढ़ जाएगा। जब वो वापस गांव में जाएंगे, अपने मोहल्ले में जाएंगे, वहाँ दूसरे लोगों को फैलाएंगे। तो अगर ये बहुत तेज़ी से फैला तो जो पीक आनी थी अभी 1 महीने बाद, वो हो सकता है 15 दिन में ही आ जाए या 10 दिन में ही आ जाए। और उस समय हमारा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि हम इतने सारे पेशेंट्स को एक साथ एकोमोडेट कर सकते हैं। डॉक्टर हो, नर्सेस हो, चाहे बेड्स हैं, आईसीयू बेड्स हैं, क्रिटिकल केयर बेड्स हैं, हम देख चुके हैं। भले ही हमने पहले से अच्छा कर लिया, काफ़ी सिस्टम अच्छा कर लिया, लेकिन अभी भी हम उतनी हिम्मत नहीं है। अमेरिका में कल 10 लाख केस आए, 2 लाख केस का ब्रिटेन में आ रहे हैं, फ्रांस में केस आ रहे हैं। वो लोग, उनके पास बेड्स कम पड़ रहे हैं, उनके पास हॉस्पिटलाइजेशन कम हो पा रहा है, बिकॉज हमसे ज़्यादा उनके पास नंबर है बेड्स के। हम, उनका रेशियो हमसे बहुत अच्छा है। वो लोग अपने जीडीपी का 15% खर्च करते हैं, हम लोग लगभग 2% खर्च करते हैं। पिछले 70 साल तक तो सिर्फ 1% ही खर्च कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है इस समय एक बड़ी अच्छी आपका सोच मत की इन जरूरत पॉलिटिकल है। पार्टीज के लिए क्या है? आप इन पॉलिटिकल पार्टीज को क्या सजेशन देंगे? इन्हें रैलियां, जमावड़े, यात्राएं करनी चाहिए अथवा इसको बचना चाहिए इससे इन्हें? देखिए, वर्चुअल रैलीज के बहुत फायदे, मैं फिर बता रहा हूँ। फिजिकल रैली के बहुत सारे नुकसान है। फिजिकल रैली में क्या, लोगों को अपना काम छोड़ के आना पड़ता है। लोगों को फिजिकल रैली में आयोजन करने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, चाहे वो टेंट लगाना हो, कुर्सियां लानी हो, स्टेज बनानी हो, फिर लोगों के ट्रांसपोर्ट में खर्चा होता है, बहुत सारा पॉल्यूशन बढ़ता है। जब फालतू में हम लोग बसेस और ट्रैक्टर्स और ट्रक्स लेके आते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। लोगों की पॉलिटिकल रैलीज को भी, जो पार्टीज है उनको भी नुकसान है कि जो उनकी लिमिट होती है वो लिमिटेड होती है, उतने ही लोग होते हैं। तो वर्चुअल रैली, आजकल सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इतने सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप डायरेक्ट लाइव पूरे ग्लोब को बता सकते हैं अपने बारे में, अपना मैनिफेस्टो बता सकते हैं, अपने एजेंडा बता सकते हैं। और जो नेता है उनका भी समय बचता है। ये आपकी स्ट्रांग ओपिनियन है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एज ए एक्सपर्ट कि इनको तत्काल प्रभाव से रैलियां, यात्राएं, जमावड़े और कार्यक्रम बंद करने चाहिए? बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा। शायद लोगों ने शुरुआत भी कर दी। आज अच्छी खबर आई है उत्तर प्रदेश से ही कि बीजेपी ने भी रैली स्थगित करी है अपनी, कांग्रेस ने भी रैलियां स्थगित करी हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा संदेश जा रहा है इससे। अभी 150 रैलियां हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं ये इवेंट ठीक नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी कर रही हो। और गले में घंटी किसी ना किसी को बांधनी पड़ेगी, किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोई मेजर पॉलिटिकल पार्टी हो, और चाहे सब लोग मिलकर काम करें। ऐसा करते हैं डॉक्टर साहब, हम ही आपको पहले आते हैं, इस बार भी चलिए हम आप बढ़कर ये इनिशिएटिव लेते हैं और इन लोगों के ऊपर ये एक नैतिक दबाव बनाते हैं कि ये लोग रैलियां, कार्यक्रम, जमावड़े, यात्राएं बंद करें। नहीं, बिल्कुल, मुझे लगता है उसका असर दिख रहा है, आपकी मुहिम का असर दिख रहा है। लोग आगे और मैं चैनल पर टाइम इन्हें देने को तैयार हूं। चुनाव आयोग फार्मूला दे दे किसको कितना टाइम देना है। ऑलराइट डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहनों भाइयों इस प्लेटफॉर्म पे बहुत शुक्रिया। मैं नेक्स्ट राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को जगह दूंगा। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने इस विषय को लेकर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, क्या उसे देखते हुए रैलियों पर रोक लगनी चाहिए? पब्लिक ओपिनियन में अभिनव सिंह लिखते हैं कि रैलियों पर रोक लगने का मतलब चुनाव रद्द होना है, जो कि फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा है। तो प्रशांत त्रिपाठी लिखते हैं कि रैलियों की तैयारियों के बजाय कोरोना से लड़ने की तैयारियां की जानी चाहिए, जान है तो जहान है। प्रभव यादव कहते हैं कि जब हर जगह रोक लगाई जा सकती, जहां भीड़ की संभावना है, तो रैलियों पर भी रोक क्यों ना लगे। बिल्कुल ठीक बात है, रैलियों पर रोक लगनी ही चाहिए। यही एक माध्यम है कि हम इस संक्रमण को फैलने से इस चुनाव में रोक सकते हैं।
मैं राकेश त्रिपाठी जी का रुख करूंगा। राकेश त्रिपाठी जी, आप मुझे बताइए कि पंचायत चुनाव के दौरान आपने देखा कि जब चुनाव हुए थे और डेल्टा का संक्रमण बढ़ा था, किस कदर तबाही का सामना उत्तर प्रदेश और देश ने किया। हम नहीं चाहते कि इस वैसी स्थिति ईश्वर न करे कि दोबारा आए। तो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते ये वक्त है कि आप लोग कुछ कड़े और बड़े निर्णय लें। देखिए ब्रजेश जी, पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन कोरोना का कहर पूरे देश में था। हमने देखा है कि बल्कि उत्तर प्रदेश तुलनात्मक रूप से, अगर आप अन्य राज्यों से तुलना करें, प्रति व्यक्ति के अगर औसत के आधार पर देखें, तो उत्तर प्रदेश बहुत बेहतर ढंग से लड़ा है। उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं ज्यादा बेहतर थी। आज अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो लगभग 20 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 12 करोड़ से ज्यादा लोग जिनको पहली डोज लग चुकी है, और 7 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको दूसरी डोज लग चुकी है। 50% से अधिक लोगों का आज हम टीकाकरण कर चुके हैं। 87.5% ऐसे लोग हैं जिनको पहली डोज लग चुकी है, और 50% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको दूसरी डोज लग चुकी है। देखिए, आज हालात तुलनात्मक रूप से पहले से बेहतर है। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि अभी आज जिस तरह की परिस्थिति है, इस परिस्थिति में इस तरह के निर्णय कर दिए जाने से लोगों में और घबराहट बढ़ती है। मैं फिर कह रहा हूं कि लोगों की जीविका पर तुरंत संकट पड़ता है, इसलिए हमें थोड़ा सा रुक कर मैंने जीविका की बात नहीं की है, मैंने तो रैलियों की बात की है। रैली का जीविका से कोई ताल्लुक नहीं है। जिम्मेदारी लेंगे नहीं, रैली का जीविका से ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं तो बहुत सारे मजदूर अपने घर की तरफ वापस लौटने लगते हैं। बहुत सारे संसाधनों पर जो बहुत सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। रैलियों का मजदूरों से क्या ताल्लुक है? प्रिकॉशंस रैली में तो भाई आपके समर्थक आते हैं या जनता आती है, उसका मजदूरों से क्या ताल्लुक है? नहीं, देखिए पैसे देके इससे संदेश एक जाता है ना कि ये कार्यक्रम रद्द किए जा रहे हैं, इसका मतलब स्थिति भयावह हो रही है, स्थिति खतरनाक हो रही है। मैं मानता हूं इस तरह के संदेश के देने की अभी आवश्यकता नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में हालात इस तरह की स्थिति में नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा इस मामले में चिंतित हो जाने की आवश्यकता है। हाँ, हमें सचेत रहने की आवश्यकता जरूर है। हमें इस मामले में लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल्स का हमको पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन इन प्रोटोकॉल्स का कठोरता से पालन करने की आवश्यकता जैसे ही होगी, निश्चित तौर पर इसकी गाइडलाइंस भी जारी की जाएंगी और जिम्मेदार राजनीतिक दल के तौर पर हम इसका पालन भी करेंगे। ओके, राजकुमार भाटी जी, त्रिपाठी जी तो सहमत नहीं हैं और इनकी बातों से लग रहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी रैलियां रद्द करने के मूड में नहीं है, और इन्होंने उसके कुछ कारण गिनाए। क्या आप इनकी बातों से और इनकी राय से, इनकी ओपिनियन से आप सहमत हैं? जी, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। राकेश त्रिपाठी जी की भाषा बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस महामारी के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और ये इस खतरे को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी तो बार बार कह रहे हैं कि इससे लोगों में भय पैदा होगा, लोगों में आशंका पैदा होगी और रैलियां तो होनी चाहिए। और एक जवाब बहुत गंभीर आपने पता नहीं ध्यान दिया या नहीं दिया, जब आपने कहा कि कांग्रेस ने अपनी रैलियां कैंसिल कर दी हैं, तो राकेश त्रिपाठी जी को उसका धन्यवाद करना चाहिए था, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। इन्होंने कहा कि उनकी तो क्षमता ही नहीं है रैलियां करने की। यही बात मैंने शुरुआत में आपसे कही थी कि सत्तारूढ़ पार्टी की जिम्मेदारी पहली जिम्मेदारी बनती है। आज भारत में और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और जब ये इस तरह के कटाक्ष करेंगे, इस तरह के व्यंग करेंगे कि इनमें तो क्षमता ही नहीं है, तो दूसरी पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी, जो विपक्ष में है उनकी मजबूरी हो जाएगी रैलियां करना। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के लिए, राजनीतिक लोगों के लिए चुनाव जीवन मरण का सवाल होता है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चुनाव आयोग को कोई गंभीर प्रयास करना चाहिए, सरकार को कोई गंभीर फैसले लेने चाहिए। पर इन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल क्यों किया कि मजदूरों का जीवन प्रभावित होगा, जीविका प्रभावित होगी रैली बंद करने से? इसका तो कोई तुक ही नहीं है। ये तो वही बात होगी कि तेली रे तेली तेरे सिर पे कोल्हू। कोई तुक ही नहीं मिल रही। मजदूरों का रैली से क्या मतलब है? हाँ, ये अगर उन्हें मजदूर कह रहे हो कि इनकी रैलियों में किराए, भाईजान भाई आपके पास इनके किराए रैलियों में किराए के लोग आते हैं, अगर ये सोच रहे हो कि उनकी आजीविका खत्म हो जाएगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन्हें खाने के पैकेट देती है, शराब की बोतलें देती है और उनकी जेब में कुछ रुपए रख देती है, अगर ये उसे आजीविका मान रहे हैं तो माफ करें, गलत सोच रहे हैं वो। ओके, फैजान कुछ इस मामले में बोलना चाहते हैं? यस प्लीज गो अहेड। देखिए, राकेश त्रिपाठी जी ने यही बात भारतीय जनता पार्टी बंगाल के चुनाव में भी आपने देखा, सब ने कहते रह गए कि रोक दीजिए इन रैलियों को, पर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रोका। खैर, उनका वहाँ रिजल्ट भी मिल गया। दूसरी बात, बहुत गंभीर विषय इन्होंने कहा कि इन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। शायद राकेश त्रिपाठी जी को नहीं पता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश के कोरोना काल में एक बात कहा था कि उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य सेवा राम भरोसे है।
और लेटेस्ट अभी नीति आयोग की भी रिपोर्ट जो स्वास्थ्य आया है, उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पे है। ये राकेश त्रिपाठी जी को नहीं पता है, जुमलेबाजी करने से इन लोगों को फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन शायद इन्हें पता नहीं, भारत समाचार का चैनल है, यहाँ पे जुमलेबाजी नहीं चलती है। जब आप इनकी नीति और नियत आप देख लीजिए ब्रजेश भाई, अब तक ये कह रहे थे बहुत सम्मान मैं कर रहे समझ नहीं हैं, पाया कि बहुत जीविका वेलकम से कर क्यों जोड़ा उन्होंने इसको। उन्होंने इसलिए जोड़ा क्योंकि आपने देखा माननीय अमित शाह जी ने डीएम कप्तान सबको बस, सरकारी बसें किस तरह से सरकारी खर्चे पर जो रैलियां इनके हो रही हैं वो रुक जाएगा तो उनको दिक्कत हो जाएगी। भ्रष्टाचार तो इनकी रैलियों में है, वो रैलियां रुक जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी का दुकान बंद हो जाएगा। इसलिए ये कह रहे हैं मजदूर और ये सब। राकेश जी रुकिएगा, टाइम दूंगा आपको। इसीलिए राकेश त्रिपाठी जी और भारतीय जनता पार्टी आनंद फानन में है कि भैया रैलियों से ही हमारी का आमदनी चल रही है इस वक्त। तो इनको सारा खर्चा पर्चा सरकारी तंत्र मंत्र प्रचार प्रसार सब कुछ तो लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आप उनके पेट पे लात मार रहे हैं तो पेट में तो दर्द होगा ना ब्रजेश भाई उनके। मैं तो केवल सजेस्ट कर रहा हूं कि भाई ऐसा कर लो। भाई जवाब दे दिए राकेश त्रिपाठी जी ना कि इसे करने से मजदूरों क्या है कम हो मेरे जाएगी, पास सारे निर्णय करने की अथॉरिटी तो है नहीं, मेरे पास निर्णय मेरे चैनल की अथॉरिटी है। मैंने कहा कि भाई टाइम देने को तैयार हूं। राकेश एकदम बिल्कुल आपने सही कहा। राकेश त्रिपाठी जी शायद वो दिन भूल गए जब शमशान और कब्रिस्तान पे आपको पर्दे लगा के लाशों को ढेर लगाना पड़ा था, गंगा के किनारे लाशों का ढेर लगा था, ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे थे। ये बातें राकेश त्रिपाठी जी को नहीं पता क्योंकि ये बात ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन से मरने वालों के लिए नरसंहार के बराबर है। लेकिन उस कोरोना काल से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस कोरोना काल को दोबारा देखने को भारतीय जनता पार्टी। मैं दीपक सिंह को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता और एमएलसी हैं। दीपक जी, आप मुझे बताइए बीजेपी के जो ओपिनियन है, क्या आप उस ओपिनियन से सहमत हैं या फिर आप कुछ अलग विचार रखते हैं उनके बातों? देखिए ब्रजेश जी, अभी हाल में कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यक्रम रद्द किए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी यह है कि इनके कार्यक्रम में, इनके रैलियों में लोग नहीं आ रहे हैं, तो इन्होंने सरकारी कर्मचारी हायर किए हैं। पर ये तो आपको कह रहे और हैं कि आपके यहाँ सरकारी लोग नहीं आ रहे कर्मचारी हैं। सबसे ज्यादा वो क्षेत्र में घूमता है, उससे खतरे हैं। और उस भारतीय जनता पार्टी से कम कांग्रेस पार्टी को तो उम्मीद नहीं है जो ऑक्सीजन की कमी से उत्तर प्रदेश के लोग मरते हों, हाई कोर्ट लिस्ट मांगता हो सदन में, मेरे जवाब पे कहते हैं ऑक्सीजन कमी से उत्तर प्रदेश कोई मौत नहीं हुई। तो जो इनके लिए अभी भाटी जी कह रहे धन्यवाद देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। भाटी जी, जब इन्होंने प्रदेश की जनता को धन्यवाद नहीं दिया, जिन्होंने इनको प्रचंड बहुमत दिया, उनके हाल पर उनको हर हाल में छोड़ दिया, उनके जब मौतें हो रही थी, जब कुत्ते लाशें नोच रहे थे, तब इनको शर्म नहीं आई, तब पाबंदी लगा रहे सोशल मीडिया पर, ये पर्दे लगा रहे शमशान में और कब्रिस्तान में। तो रैलियां कैसे रोक सकते हैं? रैलियां इनको जीवन देती है। आज थोड़ी हैरानी हो रही है व्यापारियों कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं। इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने इवेंट से है, इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापारियों से है, छोटे मझोले और व्यापारियों से मतलब इनका नहीं है। तो राकेश जी की कौन सी ओपिनियन आपको पसंद है? उन्होंने कहा कि इससे आजीविका खतरे में पड़ सकती है, मजदूर प्रभावित हो सकते हैं। वही मतलब क्यों कहा इन्होंने? कौन से मजदूर? जिन मजदूरों को ये दारू पिलाने के लिए रैली ले जाते हैं उनकी मजदूरों की, या उन मजदूरों की जो मजदूर कल मोदी जी की रैली में खड़े होकर मोदी मोदी बोल रहे थे वापस चले गए? किन मजदूरों की बात करते हैं? ये वो लोग हैं जो झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं कि सच छिप जाता है। लेकिन राकेश जी ने आपको ये क्यों कहा नहीं बोल पाता है कि कांग्रेस के पास रैली करने की क्षमता नहीं है? नहीं, क्षमता देखनी हो कि अहंकारी लोग हैं। 2 एमपी थे तब भी हमने अहंकार नहीं दिखाया इनको। आज इनके पास इतना बहुमत है, इनको हजम नहीं हो रहा है। इन्हें याद नहीं कि कांग्रेस की जो हमारी मैराथन हो रही थी, बिना किसी नेता और नेतृत्व के हजारों हजार लड़कियां आ रही थी, महिलाएं आ रही थी। जिलों में हमारे जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें हजारों हजार लोग बिना राष्ट्रीय नेतृत्व के आ रहे हैं। ये घबराए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी खड़ी होके भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही है। भारतीय जनता पार्टी रैलियां अपनी निरस्त करे। बहुत धन्यवाद। कर लेंगे कोविड के बाद रैलियां, कर लेंगे कोविड। वैभव महेश्वरी, वैभव महेश्वरी, राकेश जी की बातों से तो लग रहा है कि सत्तारूढ़ दल फिलहाल अभी इस मूड में नहीं है। इनकी बातों को लेकर आप क्या ओपिनियन रखना चाहेंगे? ब्रजेश जी तो बहुत ही हास्यास्पद हैं, इनका ओपिनियन तो समझ में नहीं आ रहा है। एक बात तो तय है कि इनका रवैया बिल्कुल ही एरोगेंट है। पिछली बार जैसे कि हाँ यहाँ पर मौत बरस रही थी, वहां कलकत्ता में प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि मुझे जहां तक मैं देखता हूं मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। सच बताऊं तो उस समय पर शमशान घाट पर तो हमारा रोज का ही लगभग जाना था, क्योंकि रोज ही किसी परिजन के, किसी दोस्त के, किसी यहाँ कहीं किसी की मौत की खबर आती थी, हम लोग जाते थे। तो ये भी सच है कि जहां तक देखते थे वहां भी हमें लोग ही लोग नजर आते थे, और ये कहते थे कि अगर ऑक्सीजन मिल गई होती तो जान बच जाती, अगर बेड मिल गया होता तो जान बच जाती।
वो लोग अपनी मौत नहीं मरे थे, वो प्रशासनिक लापरवाही, वो शासन की, वो हमारे निकम्मेपन की वजह से, सरकार के निकम्मेपन की एग्जैक्टली वजह हमें से क्या मरे थे। करने की तत्काल और जरूरत है? आज भी यही कह रहे हैं कि, और रोजगार की बात ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और जेन्युइनली कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री तक के पास कोई दूसरा काम नहीं है, जब से प्रधानमंत्री बने हैं वो चुनाव चुनाव चुनाव, उनके पास एक ही रोजगार है, चुनाव जीवी है वो। पीएम साहब का ऑक्सीजन है चुनाव प्रचार करना, वो उनका ऑक्सीजन है, उसके बिना उनको तकलीफ होगी। तो वो ठीक ही कह रहे हैं, नीचे तक पूरा। और तो हमें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए? मैं आपसे सजेशन सजेशन मांगता हूं, एग्जैक्टली हमें करने की क्या जरूरत है? इल्जामात तो हम रोज डिबेट में लगा लेते हैं, आज सोल्यूशन बताइए। तुरंत मेडिकल एक्सपर्ट्स का एक पैनल बुलाकर वो ये पूछा जाए कि वो एडवाइजरी जारी करें, और इस एडवाइजरी को जारी करने के लिए डेडलाइन तय की जानी चाहिए, और इससे निपटने के लिए, हालात के लिए टाइमलाइन तय करनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से ये रखा है कि कौन किस किस तरह से हम किस किस फेज में क्या क्या लॉकडाउन करेंगे। एक तो ये सबकी जीविका को ध्यान रखते हुए, सबकी बीमारी और ये सबके रिसोर्सेज का प्लानिंग करते हुए एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी करनी चाहिए और प्रॉपर एक कम्युनिकेशन का चैनल देना चाहिए। पिछली बार टीम 11 में एक भी डॉक्टर नहीं था, इस तरह की वाहियात टीम दोबारा नहीं बनानी चाहिए। इस बार इस बीमारी को सिंसियरली लेते हुए और चुनावों को भी देखते हुए एक प्रॉपर मैनेजमेंट करने की बहुत जरूरत है। लेकिन बिल्कुल भी ये आप निश्चित रहिए, बीजेपी ये नहीं करने वाली, ये तो साफ। ओके, राकेश त्रिपाठी कुछ आपको जवाब देना चाहते हैं, तो काफी देर से हाथ उठा रहे थे। यस राकेश जी, गो अहेड, क्या पूछना चाहते हैं आप इनसे? दो बातें स्पष्टता कर दूं मैं, ब्रजेश जी, दो बातों को स्पष्टता कर दूं। पहली बात तो मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि बड़ी रैलियां होनी चाहिए। मैंने इस बात को कहा कि अभी परिस्थितियां जिस तरह की हैं उसके आधार पर पार्टी का मंथन हो रहा है कि बढ़ते हुए खतरे के साथ भारतीय जनता पार्टी वन बाय वन प्लीज प्रकार का परिवर्तन करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आज सभी विपक्षी दल ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्षमता नहीं है, वो किराए के लोग लेकर के आ रहे हैं, मजदूरों को पैसा देकर के ला रहे हैं। मैं मानता हूं एक तो लोकतंत्र में बहुत अपमान होता है जब इस प्रकार के लोगों को किराए का लोग कहा जाता है, और दूसरा जब हमारी क्षमता नहीं है तब तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले रैलियों पर रोक लगा देनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी बड़ी संख्या जुटा ले रही है, सपा बड़ी संख्या जुटा ले रही है और हमको पैसे से जुटाना पड़ रहा है, तो बेहतर है हम तुरंत रोक लगा दे इस पर, और हम इसका ओमिक्रॉन का सहारा लेकर के, कोरोना का सहारा लेकर के इसके रास्ते बंद कर दें। और ये भाई राकेश त्रिपाठी ने गंभीर आरोप लगाया है कि आप लोग चूंकि कमजोर हैं इसलिए ओमिक्रॉन का सहारा ले रहे हैं। राकेश त्रिपाठी का ये आरोप है। भाटी जी, ये तो गंभीर बात कह रहे हैं राकेश जी। देखिए, नहीं, ये तो विरोधाभासी बात हो गई। कमजोर है तो अखिलेश ने वैक्सीन लगवा ली कि नहीं लगवा ली? एक सेकंड रुक जाओ, उनको अपनी बात रखने दो, आपके बीच में नहीं बोले वो। हाँ भाटी जी बोलिए आप। देखिए, हम अगर कमजोर होते तो हम ये कहते, मैंने तो आपके सारे सुझावों का समर्थन किया है कि हमें इस पर कोई गंभीर निर्णय लेने चाहिए, कोई गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए, जान से नहीं खेलना चाहिए, जनता की जान ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकती है। ये कुर्सी के लिए देश को बेच सकते हैं, किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा सकते हैं, बलात्कार की शिकार बेटियों की डेड बॉडी छीनकर रात को जला सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें कुर्सी चाहिए, उसके लिए झूठ भी बोलेंगे, देशद्रोह भी करेंगे, धर्म का इस्तेमाल भी करेंगे। राम के नाम पर जो मंदिर बन रहा है, भगवान राम का, आप दो लोग जो है, घोटाले कर रहे हैं। एक रूलिंग पार्टी है और एक लार्जेस्ट अपोजिशन है। आप दोनों की भूमिकाएं महत्वपूर्ण है, बीएसपी की भूमिका महत्वपूर्ण है, कांग्रेस की भी महत्वपूर्ण है, पर आप दोनों में की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है। नहीं, मैं सारे विपक्षी दल की जिम्मेदारी है, सबको मिलकर एक रूलिंग एक लार्जेस्ट है, मैंने सबका नाम बिल्कुल उपयोगी है। ये कितने गैर जिम्मेदार हैं ब्रजेश जी, ये कितने गैर जिम्मेदार हैं। सरकार में आप जिस वैक्सीन से जान बच सकती है, जो वैज्ञानिक कह रहे थे, चिकित्सक कह रहे थे, ये उसको भाजपा ही वैक्सीन बता रहे थे। अभी भी अखिलेश यादव ने वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई, ये बात अभी तक पता नहीं पाते हैं। अभी राजकुमार भाटी जी नहीं बता पाएंगे कि अखिलेश यादव ने वैक्सीन लगवा ली कि नहीं लगवा ली। नहीं, आपको शायद ये पता नहीं है कि जिम्मेदार है, कोरोना पर राजनीति करते रहे हैं। एक भी मौका ऐसा नहीं था नहीं, कि आपको अखिलेश शायद यादव जी राकेश घर से त्रिपाठी बाहर नहीं निकल पता करके है, आए होते वैक्सीनेशन के बाद और उन्होंने ओमिक्रॉन जनता की खतरनाक मदद है। की होती। इनके कार्यकर्ता नहीं, घर से आप बाहर इसका निकल क्या करके आए कहने का होते, मतलब है? कोरोना आप से पीड़ित लोगों की वैक्सीनेशन का मदद की प्रचार होती। करें, वैक्सीनेशन बैठ लगाना करके अच्छी बात है। राजनीतिक रोटी सेकना, लेकिन केवल आफ्टर राजनीतिक वैक्सीनेशन बयानबाजी जो करना, डेंजरस, यही क्या आपको सपा नहीं पता बसपा है इस बात कांग्रेस को? और आपियों का चरित्र रहा है। और आम आदमी आप पार्टी लोग के रैली लोग के लिए कुछ इस भी प्रकार कर से देंगे। नैतिक साहस लेकर के आप आते हैं। लोग लाशों इस पे तरह से राजनीति उत्तर करते प्रदेश रहे के त्रिपाठी जी। मजदूरों को भारतीय दिल्ली से जनता भगाने का पार्टी काम एक किया साल था। लगा। दिल्ली तब से किसानों से भगाने माफी मांगे अपने प्रधानमंत्री जी। यूपी के आप लोग ऐसी भूल बातें जाएंगे कह क्या? रहे हैं राकेश जी। बॉर्डर पर खड़े हुए हजारों जब लोग एक साल जिनको बसों से हमने 700 उनके घर किसान तक शहीद पहुंचाया, हुए, तब माफी क्या वो मांगे? लोग भूल जाएंगे? क्या उतने ही कि लाशें केजरीवाल देखेंगे ने किस तरह ओमिक्रॉन से में, उनको तब माफी बेसहारा मांगेंगे छोड़ा था? देश से?
आपने बंगाल में क्या किया? बंद करिए। आपने कोरोना को लेकर के बंगाल को राजनीति करना बंद कोरोना काल में करिए। धोख आपके दिया। अंदर नैतिक आपने साहस अपनी नहीं है। रैलियों के कोरोना लेकर, के पूरे आपने कालखंड अपने में चुनाव आप के केवल लेकर राजनीतिक रूप सारे से जान के खतरे में कर हमेशा दिया लोगों सारे को जनता डराते के। रहे, आप दहशत उत्तर फैलाते रहे, प्रदेश में चुनाव अफवाहें हार फैलाते रहे रहे। हैं, हम इसलिए लोगों आप की ऐसा सेवा काम के कर लिए रहे घर से हैं। बाहर निकले थे। आप हमारे बाहर कार्यकर्ताओं ने निकल लोगों नहीं की सेवा सकते। करने का काम किया। आपकी रैलियां मुख्यमंत्री जी जरूरी है, स्वयं निकल जनता के करके जान संक्रमित जरूरी होने नहीं के है। बावजूद हर जिले राकेश जाकर के त्रिपाठी उन्होंने जी, लोगों पहले को आप ये हौसला देने बताइए, का काम किया। भारतीय जनता लेकिन ये पार्टी के लिए देशों को रैली राजनीतिक जरूरी लोग या जिन्होंने जनता की कोरोना जान को लेकर जरूरी? के आप राजनीतिक स्पष्ट नोटिस करिए देखी भारत है, समाचार वो पे। भी आज बैठ करके दावा आप कर रहे भारत हैं। समाचार पे वो आज स्पष्ट दावा कीजिए कर रहे हैं कि हम कि कोरोना पर जनता की जान संवेदनशील हैं। जरूरी है सच्चाई ये या है आपकी कि आपकी रैलियां क्षमता जरूरी नहीं है? है। सच्चाई ये है हिम्मत है कि तो आप बोलिए। कोरोना को लेकर के राजनीति करना चाहते हैं। अब वो कितना ओमिक्रॉन भी को लेकर प्रयास करिए, राजनीति कर रहे हैं। इस कोरोना पर राजनीतिक नोटिस नहीं, का क्या कितना भी नीति प्रयास आयोग में करिए। स्वास्थ्य में कोरोना सबसे के पहले निचले कालखंड पायदान पे आप में नहीं है। जनता ने देखा है नहीं, आप कि निचले केवल और पायदान केवल पे हैं भारतीय कि जनता नहीं है? पार्टी एकमात्र राजनीतिक आपकी दल था स्वास्थ्य सेवा जिसके निचले पायदान पे है कि नहीं लोगों है? के भोजन के लिए, आपने कहां उनके पर लिए, देश उनके को ला दवाइयों दिया? के लिए, राकेश उनके हर त्रिपाठी तरह जी, की शर्म सेवा करिए, के आप लिए कहां पर उनके देश को ले साथ आए? खड़े थे, कंधे से कंधा मिला आपके करके। वजह से आज आपके प्रदेश की राजनीतिक हाल दल से के गुजरना लोग, पड़ रहा है। मायावती जी अपनी आप आलिशान लोग सिर्फ अट्टालिकाओं जुमलेबाजी, से घर किताबी से बाहर झूठा नहीं निकली, आंकड़ा पेश अपने महल करते से हैं। बाहर नहीं निकले। आंकड़ा ऑनरेबल हाई कोर्ट पूछिए का ना मानिए। जाकर के, ये जो अपने आंकड़ा तिजोरी में ऑनरेबल उन्होंने हाई कोर्ट का इतने मानिए। पैसे भर रखे जहां थे आपने दीवालों के जनता पीछे को और छोड़ जमीन दिया के नीचे शमशान और तहखानों कब्रिस्तान में में। उन शर्म पैसे नहीं में से आती है? 1 रुपया हिंदू निकाल मुस्लिम करके करिए उन आपने शमशान जनता के लिए कब्रिस्तान में। खर्च नहीं किया। आप और धर्म आज की बैठ राजनीति करके करते हैं। आप घड़ियाली आंसू जनता बहा की रहे हैं। जान से ज्यादा आपको रैलियां एक सेकंड रुक जाएं आप लोग, एक सेकंड रुक जाएं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इस तरह का आचरण ठीक नहीं। हम लोग जिम्मेदारी से बात करें। डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे भारत के निर्वाचन आयोग को, ताकि वो मेडिकल एक्सपर्ट्स की, आईसीएमआर वालों की, एम्स वालों की, या भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों के साथ बात करें, सभी चीफ सेक्रेटरीज के साथ बात करें, एक्सपर्ट्स के साथ बात करें और इस पर एक कोई ठोस फैसला करने का वक्त आ गया है। हम ऐसे आंख बंद नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। भारत का जो निर्वाचन आयोग है हमारी एक स्वायत्त संस्था है और वो डिसीजन ले सकती है इसमें। डेफिनेटली उनको अगर किसी डिसीजन को लेने में सपोर्ट चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो जाके हेल्थ मिनिस्ट्री के डायरेक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री से बात कर सकते हैं, आईसीएमआर से बात कर सकते हैं, या डिफरेंट बड़े जो संस्थाएं हैं, चाहे वो एम्स हो, चाहे पीजीआई चंडीगढ़ हो, इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं हैं। ऑलरेडी गाइडलाइंस बनी हुई हैं, हम लोग देख रहे हैं उन्हीं गाइडलाइंस का फॉलो कर रहे हैं। चाहे दिल्ली सरकार फॉलो कर रही हो, सब लोग फॉलो कर रहे हैं कि रेड जोन क्या है, येलो जोन क्या है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन क्या है। तो बहुत सारे उसमें पता है कि हमें कौन सी एक्टिविटीज कब बंद करनी है। तो पब्लिक के लिए तो सारी चीजें ओपन है, सब गाइडलाइंस आ चुकी हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक तो आप चुनाव आयोग को क्या सजेशन देना चाहोगे? क्योंकि देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज वाले तो सहमत नहीं हैं, इनमें सहमति का अभाव मुझे दिख रहा है। स्पेशली रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों तरफ से भी इस तरह की स्थितियां हैं कि सहमति पर नहीं पहुंच रहे हैं। आप चुनाव आयोग को क्या सजेस्ट करना चाहोगे? बिल्कुल, ऑल पार्टी मीटिंग करी है इन्होंने, एक दोबारा बुला सकते हैं कि कब नई सिचुएशन क्या है, इस समय कितना पॉजिटिविटी रेट है, कितना इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा है, क्या हमारी करंट कंडीशन है, कितना हम सशक्त हैं चीज़ों को मैनेज करने के लिए, क्या वैक्सीनेशन इम्प्लीमेंटेशन हो चुका, कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद चुनाव आयोग को, जो एक्सपर्ट हैं, जो सरकार है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सबसे मिलके सबके फीडबैक लेके और खुद अपना डिसीजन लेना चाहिए और उसको रोल आउट करना चाहिए। मुझे लगता है संभवतः इस तरह के अच्छे डिसीजन आएंगे भी। और अभी आप सब लोग जो मुहिम कर रहे हैं, इवन मैं देख रहा हूँ राजनीतिक दल भी इंडिविजुअली सब लोग तैयार हैं, कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। वो एक साथ बैठने की जरूरत है और एक सोच होनी चाहिए कि हमें राष्ट्र हित में बात करनी है, जनता के बारे में बात करनी है, जनता के स्वास्थ्य के बारे में बात करनी है। और इस समय चीजें ठीक नहीं है, जैसा हम देख रहे हैं दूसरे देशों में, चाहे ब्रिटेन हो चाहे यूएस हो, तो वहां की चीजों को देख के हमें कुछ ना कुछ सबक लेना चाहिए कि हम लोग इतना सशक्त नहीं है अभी। सुरक्षा, अगर हम स्वास्थ्य की बात शुक्रिया डॉक्टर साहब। फैजान जी, डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि सबक सीखना चाहिए हमें दूसरे देशों से। बिल्कुल ब्रजेश भाई, और सबसे पहले मैं भूल गया था ब्रजेश भाई, आपको भी याद दिला दूं और सारे पैनलिस्ट को भी, कि हमारे माननीय केजरीवाल जी को कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, तो उनके स्वास्थ्य के लिए हम सब प्रार्थना कर रहे हैं। और दूसरी बात, अभी राकेश त्रिपाठी जो बातें कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे शुरुआत में कहा कि चूंकि जितने भी डॉक्टर्स की टीम है, स्वास्थ्य विभाग है, वो सब बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को रिपोर्ट नहीं कर रही है, वो भारत सरकार को रिपोर्ट कर रही है। भारत सरकार क्या है, वो रैलियों में इन्वॉल्व हो चुका है। जब इन्होंने उत्तर प्रदेश में कोई काम किया नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ने डबल इंजन की सरकार लेके चले आए, प्रधानमंत्री जी को मौका कहाँ मिल रहा है कि वो कोरोना पे बैठक कर पाए। अगर कोरोना में अगर रैलियों से खाली करें तब तो जाके बैठक करें और फिर कोई निर्णय लें, इस पे जल्द से जल्द निर्णय लेना। मैं भाटी जी को मौका देता हूं। भाटी जी, उस पे उपयोग भाटी जी, आपकी पार्टी तैयार है अगर चुनाव आयोग इस पर रोक लगाता है तो? जी 100% हमारी पार्टी तैयार है, लेकिन ये पहल चुनाव आयोग को और सरकार को ही करनी पड़ेगी। ब्रजेश जी, पार्टियों के स्तर पर ये पहल नहीं होगी, क्योंकि पार्टियां सब कंपटीशन में हैं, इतना दौड़ है उनमें आपस में कि वो कर नहीं पाएंगे।
ओके। तो ये चुनाव आयोग राकेश स्पष्ट त्रिपाठी जी, दिशा निर्देश भाई ये जारी तो करे कंपटीशन और वाली बात सरकार है, को ठोस निर्णय ले। पहल तो आपको करनी पड़ेगी। राकेश जी गो अहेड। सरकार में वो है। नहीं ब्रजेश जी, मैंने इस बात को पहले ही कहा है कि हमारी पार्टी के भीतर इस बात को लेकर के चिंतन मनन मंथन चल रहा है और जैसी परिस्थितियां होंगी निश्चित तौर पर पार्टी इस बारे में निर्णय लेगी और पार्टी पूरी जिम्मेदार पार्टी है। हमने कोरोना कालखंड में ये करके दिखाया है। मैं फिर इस बात को दिखा है, जिम्मेदारी से पूरे कह रहा देश को, हूं प्रदेश को कि दिखा भारतीय है। जनता पार्टी क्या एक कह रहे मत राजनीतिक दल ये था बात जिसके ये राष्ट्रीय कह रहे हैं कि हमने करके सामाजिक दिखाया। कार्यकर्ता तक अब कितनी जनता झूठ की बात कह सेवा रहे के हैं, लिए क्या करके सड़कों पर दिखाया था। इन्होंने कोरोना काल में? वरना ये- कितने नहीं, एक राजनीतिक बात दल तो है बेड मिला ना, मायावती ऑक्सीजन जी घर से मिला, बाहर नहीं निकली, गंगा के ट्विटर पर किनारे बैठ करके लाशें अंग्रेजी मिली। ट्वीट करते रहे शर्म और नहीं कोरोना आती की है, बात वैक्सीन करते को हुए कोरोना काल आज को भाई आप वैक्सीन समझ बना रहे करके हैं। अपना एक एक चलाते करके रहे। बोलिए। वैक्सीन बताइए, नपुंसक बना दी कि ब्रिजेश ऐसे ऐसे बोले जा रहे बयान हैं, यहाँ पर भी भारत क्या तो झूठ बोला? किस तरह के गैर जिम्मेदारापन का परिचय क्या दिया बताइए? है आपने कि गैर राहुल जिम्मेदार गांधी काम ने नहीं कितने किया। सवाल सरकार खड़े में रहते हुए क्या करके काम किया संकल्प जनता करने के का लिए? काम किया, लोगों को कोरोना डराने का काल में काम क्या किया। काम किया बताइए जरा। क्या लाशों का ढेर उत्तर प्रदेश ने नहीं देखा? क्या कोरोना काल में नहीं दिखा? क्या हाई कोर्ट ने आपके बारे में क्या कहा? हमने तो नहीं, घर का नरसंहार चूल्हा तक जलाने ला से दिया लेकर के प्रदेश और की लोगों जनता का को। दवाई आप क्या पहुंचाने करेंगे? तक हमने सरकार के नहीं, तौर पर भी शमशान में और और पार्टी के कब्रिस्तान संगठन में के तौर बदल दिया पर भी पूरे उत्तर सारी प्रदेश को। आप जिम्मेदारियां क्या निभाई चाहते हैं। हैं? लेकिन आप जो कहाँ पर अपनी लेके आलिशान जाएंगे उत्तर तरीकों से प्रदेश घर को? से बाहर नहीं निकले, अरे राकेश ये जो त्रिपाठी तिजोरियों जी, में आप काला धन बताइए जमा ना, कर रखा है ना, क्या जो ऑक्सीजन की पकड़ा जा कमी से रहा लोग है, नहीं मरे? इसके पकड़े जाने पर बेड बड़ी की पीड़ा कमी हो से रही नहीं है। मरे। इसमें से एक दमड़ी खर्च नहीं स्वास्थ्य की है सेवा आपने। क्या आपकी जो राम भरोसे नहीं है उत्तर प्रदेश की? ये विपक्ष नहीं कह रहा है, ये हाईकोर्ट ने कहा है। थोड़ा तो भाई शर्म आपको करिए। जानकारी नहीं होती है, थोड़ा तो मैदान शर्म खान करिए। पढ़ा करिए, ये अदिदल गगरी छलकत जाए जैसी नहीं नहीं स्थिति नहीं होती नहीं, है। अड़गल करिए। ना आपने आप नीति आयोग ऑनरेबल की हाई रिपोर्ट कोर्ट की पढ़ी बात है, भी नहीं ना आपने मानेंगे। हाई कोर्ट के आप निर्णय के लोग बाद संविधान सुप्रीम से कोर्ट ऊपर के हो निर्णय जाते देखा हैं। है। आपको नीति जानकारी आयोग ने होती आपको नहीं है। स्वास्थ्य में आप सबसे सुप्रीम निचले कोर्ट का मैदान निर्णय में पढ़िए रखा है। उसके बाद नहीं नहीं, हाई आप कोर्ट के बताइए निर्णय किस के बाद स्थान पे है? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय राकेश ने हाई त्रिपाठी कोर्ट के जी, निर्णय आप को किस खारिज स्थान कर पे दिया। हैं? हाई कोर्ट नीति की आयोग टिप्पणी ने को आपको खारिज किस कर दिया स्थान पे है। रखा है? आपको जानकारी नहीं है। आपको अधूरा जानकारी ज्ञान नहीं बहुत है। खतरनाक होता है। नहीं, नहीं, नीति इसी आयोग आपको अधूरे किस ज्ञान के स्थान पे नाते रखा है? आप जो है नीति हुआ बबुआ आयोग गठबंधन आपको कर किस बैठे हाँ हैं। वैभव महेश्वरी और क्या कुछ कहना हुआ चाहते है? थे। वैभव इसलिए गठबंधन टूट वैभव गया। गो अहेड प्लीज बोलिए। आप वैभव अधूरा एक सेकंड ज्ञान रुकिए। राकेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये एक जिम्मेदार पार्टी है। पिछली बार प्रदेश में जो लाखों मौतें बिना ऑक्सीजन की वजह से हुई है, ये बिल्कुल यही पार्टी जिम्मेदार है पूरी तरह से। लाखों मौत मरते लोगों को मुख्यमंत्री ट्वीट कर करके धमका रहे थे कि पुलिस के मुकदमे करने की बात कर रहे थे, उसके लिए पार्टी जिम्मेदार है। और लाखों मौतों के बाद में किसी किस भी प्रकार से जांच दिल्ली के से नकार लोगों को ये बाहर कह करके देना कि भगाया था उत्तर प्रदेश के कोई लोगों मौत नहीं हुई, को, उत्तर प्रदेश इसके के लिए लोग तैयार बैठे जिम्मेदार हैं। है। आइए चुनाव में भी आपकी जमानतें जब्त करने का रिकॉर्ड पहले भी था और फिर उसको तोड़ने का काम बहुत बहुत आपने शुक्रिया, किया। धन्यवाद इस तरह धन्यवाद। से हर तरह कृपया की इस तरह का कोलाहल ना उत्पन्न जिम्मेदार करें। है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग सहमति बना लें और कोविड के इस समय में हमें बहुत सावधानी सतर्कता की आवश्यकता है। और बहनों भाइयों, आप भी किसी की रैली में, किसी की यात्रा में, किसी के जन जमावड़े में जा रहे हैं तो कृपया अपने स्वास्थ्य का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का और स्वयं का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि कोविड का ये नया वेरिएंट निश्चित तौर पर बहुत ही संक्रामक और ख़तरनाक है। धन्यवाद, नमस्कार।